गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। दिस इज सिमरन शेखर और आज मैं फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर वन लाइनर करंट अफेयर को लेकर। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरी है मैंने उसके थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन वॉन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022। मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का। बेल्जियम से है ये मैक्स वर्स्टेपन। कंट्री कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो जीते हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, तो बेल्जियम इज़ द राइट आंसर। रेडबुल के ड्राइवर है। सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे भी रेडबुल से ही हैं सर्जियो पेरेज। एंड तीसरे नंबर पे मर्सिडीज़ की ड्राइवर हैं ग्योर्ग रसेल। तो ये तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्स वर्स्टेपन फ्रॉम अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विनर इज़ फ्रॉम सेकेंड रेडबुल्स की सर्जियो पेरेज एंड थर्ड नंबर पर रहे मर्सिडीज़ के ग्योर्ग रसेल। चलिए, मैक्सिमम एकदम आप ऐसे याद कर सकते हो कि इतने मैक्सिमम स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाया ना कि वो जीत गए। मैक्सिमम स्पीड के साथ गाड़ी चला रहे थे मैक्स वर्स्टेपन। ऑलराइट, नेक्स्ट। हरियाणा वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टाइटल। दूसरी बार हरियाणा ने जीता है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टाइटल। 52 मेडल्स लिए, जिसमें 52 गोल्ड मेडल्स, 39 सिल्वर मेडल्स एंड 46 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हरियाणा जीत गया है। मैस्कोट की अगर हम बात करें कि मैस्कोट लोगो जो था वो क्या था यूथ गेम्स का, तो धाकड़ था, राइट। और अगर हम लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात करें हम लोग, तो यूनिवर्सिटी गेम का जो मैस्कोट था वो वीरा हाथी था उसमें, राइट। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर रहा इस बारी। सो हरियाणा वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हर हर महादेव का नाम लेके हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हरियाणा के यूथ्स हर हर महादेव का नाम लेकर जीत गए हैं। हरियाणा वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का टाइटल, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ एंड तुबा हसन जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट, क्रिकेटर। सो इनको मिला है क्राउन बाय आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई में। हालांकि अगर आपका बाद में एग्ज़ाम होता है अगस्त में, जैसे कि एसबीआई का भी आसा नोटिफिकेशन तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि अगस्त तक सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उस टाइम तक तो मे भी ये मई का ना पूछे। लेकिन हाँ, अगर अभी आपका कोई एग्ज़ाम है तो ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एंजेलो मैथ्यूज़ फ्रॉम श्रीलंका एंड तुबा हसन फ्रॉम पाकिस्तान, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई का अवार्ड मिला है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्रूट्स सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर्स स्कीम। कर्नाटका बहुत ही फ्रूटफुल काम कर रही है भाई। कर्नाटका कोई नाटक नहीं है वहाँ पर, सीधे सीधे सीधा सीधा सा नाम है, देखो, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर। जाहिर सी बात है फ्रूट्स से रिलेटेड है, तो ये तो फ्रूट्स कहाँ होते हैं, बागान में होते हैं, गार्डन में होते हैं। और वहाँ जब तक फार्मर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, गार्डनर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे फ्रूटफुल नहीं हो सकता कुछ भी। तो कर्नाटका ने कोई नाटक नहीं किया नाम रखने में, सीधे फ्रूट्स सॉफ्टवेयर नाम रख दिया है ना। फ्रूट्स का क्या होगा फुल फॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, हाँ, कई बार ये देता है कि फ्रूट्स में आर स्टैंड फॉर व्हाट, तो आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है गाइज। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। गवर्नर की बात करें तो थावर चंद गहलोत जी हैं कर्नाटका के गवर्नर। सीएम बासवराज बोम्मई और कैपिटल है बेंगलुरु, राइट। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोई नाटक नहीं करा नाम रखने में और सीधे सीधे नाम रख दिया है फ्रूट्स, जिससे समझ में आ रहा है आपको कि फार्मर से रिलेटेड कुछ है, राइट। फ्रूट्स में क्या है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन
सिस्टम, ये फार्मर्स का फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखना मस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 5 ईयर एक्सटेंड, अच्छा हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। चलो, इंडिया फिनिश्ड डील्स फॉर चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। ये एक्चुअली एमओयू 10 साल के लिए साइन हुआ था और 5 ईयर एक्सटेंड होने के इसमें चांसेस हैं, दैट इज़ वाई वो लिखा हुआ आ रहा था। तो सिंस वी ऑल नो दैट चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज़ दौड़ता है ये चीता, और हमारे यहाँ चीता जो है वो डिस्टिंक्ट हो गया है भाई बहुत काफ़ी पहले ही। तो अब गवर्नमेंट जो है ना ये सोच रहे हैं कि हमें चीता को रीलोकेट करना है, राइट। तो रीलोकेट कहाँ पे किया जा रहा है, और रीलोकेट करने के लिए जो सबसे सही जगह जो सबको लगी वो ये है कूनो पालपुर मध्य प्रदेश। कूनो पालपुर जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर रीलोकेट किया जा रहा है चीता को, फिर से चीता को लाया जा रहा है इंडिया में। हमारे 2022 के एंड तक ये रीलोकेट कर दिया जाएगा होपफुली। 12 चीता साउथ अफ्रीका से मंगवाए जा रहे हैं और 8 चीता नामीबिया से। ऑलराइट, चलो, एशियाज़ लॉन्गेस्ट टस्क्ड एनिमल एलिफेंट भोगेश्वर डाइज ऑफ नेचुरल काउजेज। टस्क मीन्स क्या होता है ना, अगर हाथी के जो दांत होते हैं, तो ये जो हाथी था, एलिफेंट था, भोगेश्वर नाम था इसका, राइट। इसको मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था, मिस्टर काबिनी के नाम से, ठीक है। तो ये एशिया का लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट था भोगेश्वर, जिसके जो दांत थे ना वो ज़मीन तक एकदम से टच होते थे, लगभग 2 पॉइंट सम मीटर तक लंबे थे उसके दांत, राइट। तो वो डेथ कर गया। ये डेथ कहाँ पर मिला, फाउंड डेड इन गुंड्रे रेंज ऑफ कर्नाटका बांदीपुर टाइगर रिजर्व का जो गुंड्रे रेंज है, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग राइट इट, राइट। तो वहाँ पर इसे डेड पाया गया मिस्टर काबिनी एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भोगेश्वर था कौन, भाई कौन था ये भोगेश्वर जो 60 के एज में डेथ कर गया। तो आपको ये बताना है, उसमें 4 तरह के एनिमल के नाम भी आ सकते हैं, राइट, चीता, एलिफेंट, लॉयन, लेपर्ड। तो भोगेश्वर आपको ऐसे याद रखना होगा कि भोगेश्वर था जो लॉन्ग टस्क्ड एलिफेंट था जो कर्नाटका। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग फॉर फीफा 2022। तो ये फुटबॉल के जो दीवाने हैं, फुटबॉल के जो प्रशंसक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत ही खुशी वाला न्यूज़ है। इससे पहले कभी भी इंडिया ने क्वालिफाई नहीं करा था फीफा में। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म जिसे नहीं पता है वो भी देख लो एक बारी, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ फीफा। 26 से 30 जुलाई में कोपेनहेगन डेनमार्क में ये होने वाला है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड बाय ईए स्पोर्ट्स। ईए स्पोर्ट्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो दिस इज़ बिग न्यूज़ फॉर ऑल फीफा। फुटबॉल के फ़ैन जो हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा, इंडियन फ़ैन है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वाली न्यूज़ है, खुशी वाली। चलो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लेजेंड हरीचंद पासेस अवे। लॉन्ग डिस्टेंस लेजेंड है, रनिंग लेजेंड है, हरीचंद पासेस अवे। हरीचंद, इनके बारे में जो आप देखो यहाँ पे, 2 टाइम ओलंपिक एंड डबल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है ये हरीचंद जी। ये प्रभु श्री हरि के पास चले गए, और ये रनिंग लेजेंड, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लेजेंड है हरीचंद पासेस अवे। ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए कि बेचारे अभी अब लौट कर वहाँ से कोई नहीं आ सकते हैं, है ना। एट द एज ऑफ 69 ही पासेस अवे, 69 के एज में ये चल दिए। ही वॉज फ्रॉम गोरेवाहा विलेज ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ये भी आता है क्वेश्चन कई बार कि आपको सब बता देगा कि हरीचंद पासेस अवे एट द एज ऑफ 69, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, राइट। सो योर आंसर शुड बी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ना भी आए तो स्टेट पंजाब, राइट। सो 2 बार इन्होंने ओलंपिक में जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हरीचंद। 69 के एज में इनका निधन हो गया है।
लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग लेजेंड थे, वैसे भी है, और ये अब इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर चले गए हैं प्रभु श्री हरि के पास जहाँ से कोई लौट कर नहीं आ सकता है। ऑलराइट, सो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग गाइस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस कंटेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़। Omnicard becomes first RBI licensed PPI to launch cash withdrawal across all ATMs pan India। अब देखो, इसको भी याद करने का एक तरीका है ना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, 3 तरह के एनिमल्स आपने पढ़े होंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना। उसमें ओमनीवोरस किसको बोलते थे गाइस? ओमनीवोरस उनको बोलते थे सर्वाहारी, जो फ्लैश भी खाते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी बोलते थे, राइट। अब ये देखो, अब यहाँ कार्ड में लग गया है ओमनी, है ना, कार्ड में लग गया है ओमनी, यानी कि इस तरह का कार्ड है जिसको आप इंडिया के किसी भी एटीएम में आप इसको यूज़ कर सकते हो कैश विड्रॉल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। सो ये ओमनी कार्ड बिकम्स फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस, आरबीआई से लाइसेंस मिलने वाला पहला पीपीआई बन गया है। पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हो अक्रॉस ऑल एटीएम्स पैन इंडिया। इंडिया के किसी भी एटीएम से आप, जिसके पास भी, अगर आपके पास ओमनी कार्ड है तो आप किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हो आराम से, राइट। तो आपको वैसा ही याद करना है जैसे कि ओमनीवोरस एनिमल यानी कि किसी भी हर तरह का खाना खाने वाली, है ना, हर तरह के खाना खाने वाले, जैसे कि फ्लैश हो या प्लांट प्रोडक्ट हो, वैसे ही ओमनी कार्ड हर तरह के एटीएम्स को यूज़ करने वाला कार्ड, राइट। तो ओमनी कार्ड बिकम फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस पीपीआई। द कंपनी, ये कंपनी किसके साथ किसके साथ कॉरपोरेट किया, किसके साथ? एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टू इनेबल द फैसिलिटी। इस फैसिलिटी को इनेबल करने के लिए, शुरू करने के लिए ओमनी कार्ड ने किसके साथ, किस कंपनी के साथ वर्क किया? एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, टू इनेबल द फैसिलिटी। ठीक है, सो ओमनी कार्ड बिकम फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस्ड, और पीपीआई का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लो, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंडक्टेड इन अंडमान सी। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी देश के बीच में, किसी दो देश के बीच में कोई एक्सरसाइज होती है, कोई भी कुछ भी होता है, तो ये आपके लिए हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। क्वेश्चन आ जाएगा, कॉर्पेट किस दो देश के बीच में हुआ? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये किस दो देश के बीच में हुआ? कितनावा एडिशन था ये? तो ये 38th एडिशन हुआ। किसके बीच में हुआ? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, राइट। कहाँ पर कंडक्ट हुआ? अंडमान सी में कंडक्ट हुआ। अब सी में कंडक्ट है, जाहिर सी बात है नेवी का ही एक्टिविटी है ये। तो बिटवीन इंडियन नेवी यूनिट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, ANC, इंडियन नेवी यूनिट जो है अंडमान और निकोबार कमांड की, ANC, उसके और इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुआ ये 38th एडिशन हुआ है कॉर्पेट का। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 38th एडिशन हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, राइट। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज जो भी मैंने बताया है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, राइट। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी हो सके उसमें एडिटिंग वो मैं उसको करूँ, ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं भी जब भी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनका मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने लाने वाली हूँ। सो कीप ट्यून्ड, जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ होंगे जून के, उसका वीडियो नेक्स्ट जल्दी मैं अपलोड करूँगी, राइट। अच्छा, आज का क्वेश्चन है आपका कि आज कौन सा डे है, ये आपको बताना है। 14 जून को कौन सा डे मनाते हैं?
और उसका थीम आप ज़रूर आंसर करो मुझे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।